आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 2 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? माह है फाल्गुन मास, तिथि है कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, बार है सोमवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947। अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? उत्तर प्रदेश की क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। तो पहली नदी क्या है? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड में। लंबाई कितनी है? लगभग 2525 किलोमीटर। यूपी में प्रवाह कितना है गंगा नदी का? तो बिजनौर से बलिया तक। कहाँ से? बिजनौर से बलिया तक। महत्व क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख व पवित्र नदी है। कौन सी? गंगा नदी। सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। तटवर्ती नदियां कौन सी हैं? तटवर्ती नगर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी। पढ़ते हैं हम दूसरी नदी यमुना नदी। कौन सी है? यमुना नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 1376 किलोमीटर। यूपी में प्रवाह कितना है? सहारनपुर से प्रयागराज तक। कहाँ? सहारनपुर से प्रयागराज। महत्व क्या है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। कौन सी? यमुना नदी। संगम स्थल प्रयागराज त्रिवेदी संगम। तटवर्ती नगर मथुरा, आगरा और प्रयागराज। तीसरी नदी क्या है? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 596 किलोमीटर। यूपी में प्रवाह कितना है? कहाँ है? बरेली और बदायूं। मिलती गंगा नदी में। कौन सी नदी? रामगंगा नदी कहाँ मिलती है? तो कन्नौज के पास मिलती है। कहाँ? कन्नौज के पास। चौथी नदी कौन सी है? गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? पीलीभीत फुलहर झील। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 960 किलोमीटर। पूरी तरह यूपी की नदी। कौन सी? गोमती नदी। तटवर्ती नगर कौन सी है? लखनऊ और सुल्तानपुर। मिलती गंगा नदी में कहाँ मिलती है गोमती नदी? तो गाजीपुर में। कहाँ? गाजीपुर में। पांचवी नदी कौन सी है? घाघरा सरयू नदी। इसे सरयू नदी भी कहते हैं। उद्गम स्थल तिब्बत मानसरोवर क्षेत्र। कहाँ? तिब्बत। लंबाई कितनी है? लगभग 1080 किलोमीटर। यूपी में प्रवाह है बहराइच, अयोध्या और बलिया। मिलती है गंगा नदी में। कहाँ मिलती है घाघरा नदी? छपरा के पास। कहाँ? छपरा के पास। अगली है गंडक नदी। क्या है? गंडक नदी। उद्गम स्थल क्या है? नेपाल हिमालय। यूपी में प्रवाह है कुशीनगर, महाराजगंज। मिलती है गंगा नदी में। कहाँ मिलती है गंडक नदी? तो पटना के पास। कहाँ? पटना के पास। सातवीं नदी कौन सी है? शारदा। इसे काली नदी भी कहते हैं। उद्गम स्थल कहाँ है? हिमालय, भारत नेपाल सीमा। यूपी में प्रवाह है लखीमपुर खीरी। मिलती है घाघरा नदी में। कहाँ मिलती है? घाघरा नदी में। अगली है आठवीं राप्ती नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल। यूपी में प्रवाह है श्रावस्ती, गोरखपुर। मिलती कहाँ है? घाघरा नदी में। कहाँ मिलती है? घाघरा नदी में। अगली नौवीं नदी है चंबल नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महू, विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश। यूपी में प्रवाह है इटावा, औरैया। मिलती कहाँ है? यमुना नदी में। कहाँ मिलती है? यमुना नदी में। दसवीं नदी केन नदी। उद्गम स्थल कैमूर पर्वत, मध्य प्रदेश। यूपी में प्रवाह है बांदा, हमीरपुर। केन नदी किस नदी में मिलती है? तो यमुना नदी में मिलती है। कहाँ? यमुना नदी में। अगली 11वीं नदी है बेतवा नदी। इसका उद्गम स्थल कहाँ है बेतवा का? विंध्य पर्वत, मध्य प्रदेश। यूपी में प्रवाह है झांसी व ललितपुर। मिलती कहाँ है? बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में। किसमें? यमुना नदी में। अगली है 12वीं नदी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश। यूपी में प्रवाह है मिर्जापुर और सोनभद्र। मिलती कहाँ है? गंगा नदी में। 13वीं नदी कौन सी है? हिंडन नदी। हिंडन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सहारनपुर। यूपी में प्रवाह है
मेरठ और गाजियाबाद। मिलती है यमुना नदी में। कौन सी नदी? हिंडा नदी। 14 है अगला, बरड़ा नदी। उद्गम स्थल कहाँ है? जौनपुर। महत्व, वाराणसी का नाम बरड़ा नदी से जुड़ा। क्या है? वाराणसी का नाम बरड़ा नदी से जुड़ा। किस नदी में मिलती है? गंगा नदी में। कौन सी नदी? बरड़ा नदी। अगली है 15, सई नदी। क्या है? सई नदी। इसका उद्गम स्थल हरदोई। प्रवाह क्षेत्र रायबरेली प्रतापगढ़। मिलती कहाँ है? गोमती नदी में। अब 2 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में मेडिकल शिक्षा के प्रशासन हेतु ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो हाल ही में मेडिकल शिक्षा के प्रशासन हेतु ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म राजस्थान राज्य में सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान सही आंसर। प्रश्न नंबर दूसरा, इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर DEX दक्ष एक्सपेरिमेंट किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है? इसरो का पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर DEX XPOSAT एक्सपोस्ट अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। प्रश्न नंबर तीसरा, ओडिशा सरकार ने संबलपुर में किस कंपनी के प्लांट में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्यूमीनियम FRP इकाई का उद्घाटन किया है? तो ओडिशा सरकार ने संबलपुर में हिंडाल्को कंपनी के प्लांट में भारत की पहली फ्लैट रोल्ड एल्यूमीनियम FRP इकाई का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, हिंडाल्को। प्रश्न चौथा, महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में पहला शतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में पहला शतक लगाने वाली खिलाड़ी नेट साइबरब्रंट बनी है। ऑप्शन नंबर सी नेट साइबरब्रंट सही आंसर। प्रश्न नंबर 5वां, BAFTA बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी के लिए किस मणिपुरी फिल्म को नामांकित किया गया है? तो बाफ्टा 2026 में बाफ्टा 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी के लिए बोंग मणिपुरी फिल्म को नामांकित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, बोंग। प्रश्न नंबर 6वां, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7, वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है? वर्ष 2026 में कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, 13। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 2024 का JC डेनियल पुरस्कार अभिनेत्री शारदा को किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2026 का JC डेनियल पुरस्कार अभिनेत्री शारदा को केरल राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी केरल सही आंसर। प्रश्न नंबर 9, निपाह वायरस को लेकर चिंताओं के बीच किस देश ने भारत से जानवरों एवं पशु उत्पादों के बीच आयात पर रोक लगाई है? तो निपाह वायरस को लेकर चिंताओं के बीच किर्गिस्तान देश ने भारत से जानवरों एवं पशु उत्पादों की आयात पर रोक लगाई है। ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान सही आंसर। प्रश्न नंबर 10, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब एलेना रेबाकिना खिलाड़ी ने अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, एलेना रेबाकिना। अब हम 1 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, आर्थिक सर्वेक्षण
2025-26 के तहत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन नंबर सी 6.8% और 7%, 2%। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दुर्लभ चींटी मक्खी की नई प्रजातियां मेटाडॉन घोरपदई और मेटाडॉन रीमेरी किन क्षेत्रों से खोजी गई हैं। ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और दिल्ली। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में संकटग्रस्त बुलडॉग की उपस्थिति दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर डी रातापानी टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित स्कूल किस संस्थान से शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। क्वेश्चन नंबर 5, 29वीं ऑल इंडिया नेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली छात्रा किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन नंबर 6वां, वर्ष 2026 में भारत की 127वीं यूनिकॉर्न कंपनी बनने का गौरव किस कंपनी को प्राप्त हुआ है। जसपे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने हेतु नामांकित किया है। ऑप्शन नंबर सी मेघालय की लिविंग रूट ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच माइकल नॉब्स का संबंध किस देश से था। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में IPS अधिकारी पीयूष पांडे को किस राज्य का नया पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 10, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी नामक 3 बौद्ध स्थलों को किस राज्य से यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी ओडिशा। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 2 फरवरी 2026 आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न नंबर पहला, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है। प्रश्न दूसरा, इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है। प्रश्न तीसरा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल कहाँ है। आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।